बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अहबाब ज़ी एहतिशाम, हाज़रीन व नाज़रीन, आज का मेरा मौजू वुज़ू के फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में सूरह अल माइदा में वुज़ू के फ़राइज़ का ज़िक्र फ़रमाया है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरों को धो लिया करो और अपने हाथों को धो लिया करो कोहनियों समेत, और अपने सरों का मसा किया करो और अपने पाँवों को धो लिया करो टखनों समेत। इस आया मुक़द्दसा में वुज़ू के 4 फ़राइज़ का ज़िक्र किया गया है। सबसे पहले चेहरा धोना, फिर हाथों को कोहनियों समेत धोना, और फिर सर का मसा करना और पाँव को टखनों समेत धोना। हदीस पाक में तहारत के बारे में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अबू मालिक अल अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहूरु शत्रुल ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाकीज़गी निसफ़ ईमान है। तो कुरान मुक़द्दस में भी तहारत का ज़िक्र किया गया और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी पाकीज़गी और तहारत का ज़िक्र किया गया है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, आप कहते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वुज़ूअ खरजत ख़तायाहु मिन जसदिही हत्ता तख़रुजा मिन तहति अज़फ़ारिही। जो आदमी वुज़ू करता है, अच्छे तरीके से वुज़ू करता है, उसके जिस्म से सारे गुनाह जो हैं वो खारिज हो जाते हैं, हत्ता कि उसके नाखनों के नीचे जो गुनाह होते हैं वो भी खारिज हो जाते हैं। नाखनों के नीचे गुनाह का मतलब क्या है कि पाकीज़गी में, तहारत में ये मुबालगा किया जा रहा है कि जब बंदा अच्छे तरीके से वुज़ू करता है तो उसके गुनाह जितने भी होते हैं अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और आगे दूसरी हदीस बड़ी वजाहत के साथ है जिसमें सारे अज़ा का इनफिरादी तौर पर ज़िक्र किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला अस्सुनाबही रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी है। आप बयान करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तवज़्ज़अ अल अब्दुल मोमिन, जब मोमिन बंदा वुज़ू करता है, फ़मज़मज़ा खरजतिल ख़ताया मिन फ़ई, वो सबसे पहले कुल्ली करता है, तो कुल्ली करने की वजह से उसके मुंह के गुनाह निकल जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, माफ़ हो जाते हैं। व इज़स्तनसरा खरजतिल ख़ताया मिन अनफ़िही, जब वो नाक में पानी डालकर नाक झाड़ता है तो उसके नाक के गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। व इज़ा गसला वजहहु,
जाहिर है कुल्ली करने के बाद, नाक में पानी डालने के बाद इंसान अपना चेहरा धोता है, और चेहरे के मुतल्लक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, वइज़ा गसला वजहहु खरजतिल खताया मिन वजहिही हत्ता तखरुजा मिन तहते अशफारे ऐनैहि। जब बंदा अपना चेहरा धोता है तो उसके चेहरे के जितने गुनाह होते हैं अल्लाह उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है, हत्ता कि उसकी पलकों, आंखों की पलकों के नीचे जो गुनाह होते हैं अल्लाह उनको भी माफ़ फरमा देता है। अब देखे चेहरे के गुनाहों में भी मुबालगा किया जा रहा है कि जितने भी गुनाह हों अल्लाह उन गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये वुज़ू की बरक़ात हैं जो ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुँची हैं। वइज़ा गसला यदैहि, चेहरा धोने के बाद फिर बंदा हाथों को कोहनियों समेत धोता है। वइज़ा गसला यदैहि खरजतिल खताया मिन यदैहि हत्ता तखरुजा मिन तहते अज़फ़ारे यदैहि। जब आदमी अपने हाथ कोहनियों समेत धोता है तो उसके हाथों के जितने गुनाह होते हैं वो खारिज हो जाते हैं, हत्ता कि उसके हाथों के नाखनों के नीचे जो गुनाह होते हैं अल्लाह उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। अब इसमें भी मुबालगा किया जा रहा है कि जितने भी उसके हाथों के गुनाह होते हैं वो कसीर तादाद में भी हों तो अल्लाह वुज़ू की बरक़ात से उन गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। एक तो पकीज़गी का फ़ायदा हासिल हो रहा है, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों को माफ़ फरमाता जा रहा है। और फिर हाथों को कोहनियों समेत धोने के बाद हम सर का मसा करते हैं, और इसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, फ़इज़ा मसहा बिरासिही खरजतिल खताया मिन रासिही। जब बंदा अपने सर का मसा करता है तो उसके सर के जितने गुनाह होते हैं वो खारिज हो जाते हैं, यानी उन गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा देता है। हत्ता मिन उज़ुनैहि, हत्ता कि उसके कानों के जो गुनाह होते हैं अल्लाह उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा देता है। और उसके बाद मसा करने के बाद हम अपने पाँव को टखनों समेत धोते हैं। उसके बारे में भी इरशाद गरामी है, फ़इज़ा गसला रिजलैहि खरजतिल खताया मिन रिजलैहि हत्ता तखरुजा मिन अज़फ़ार रिजलैहि। जब आदमी अपने हाथ धोता है बंदा मोमन तो हाथों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर जब अपना चेहरा धोता है, चेहरे के गुनाह, दीगर सारे गुनाह माफ़ होने के बाद एंड पे जब वो अपने पाँव धोता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पाँव के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, पाँव के गुनाह खारिज हो जाते हैं, हत्ता कि उसके पाँव के नाखनों के नीचे जो गुनाह होते हैं अल्लाह उनको भी माफ़ फरमा देता है। अब वुज़ू की बरकत से गुनाह तो माफ़ हो गए, अब बंदा वुज़ू करने के बाद नमाज की तरफ कदम उठाता है तो उन कदम उठाकर नमाज की तरफ जाने का फ़ायदा क्या होता है वो भी हदीस पाक में बड़ी वजाहत से बयान किया गया है। सुम्मा काना मश्युहु इलल मस्जिद व सलातुहु नाफिलतन लहु, फिर उसका मस्जिद की तरफ पैदल चलकर जाना और फिर मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना, ये उसके लिए ज़्यादती सवाब का सबब है। यानी बंदा वुज़ू से गुनाह उसके खारिज हो गए, माफ़ हो गए, फिर वो वुज़ू करने के बाद जब अपने घर से चलता है, पैदल मस्जिद की तरफ जाता है तो एक एक कदम के बदले अल्लाह उसके गुनाह भी माफ़ करता जाता है और उसके दर्जों को भी बुलंद करता जाता है। और मस्जिद जो है वो कायनात में सबसे बेहतर जगह है, और जिसको कहीं भी सुकून मुयस्सर ना हो वो अल्लाह के घर यानी मस्जिद में चला जाता है तो अल्लाह उसको सुकून अता फरमा देता है। तो यहाँ
मस्जिद की तरफ चलकर जाना और फिर मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना, गुनाह तो पहले माफ हो गए। हदीस पाक का मतन ये है कि नाफिलतल्लाह, ये उसके लिए ज़्यादती सवाब है और ज़्यादती सवाब का सबब है कि वो मस्जिद की तरफ चलकर जा रहा है और वहां जाकर नमाज अदा कर रहा है। वहां मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला इसके बारे में बयान करते हैं कि वुजू से सगीरा गुनाह माफ होते हैं, कबीरा गुनाह जो हैं वो माफ नहीं होते। तो अब मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला बयान करते हैं कि जब बंदा वुजू करता है तो उसके सगीरा गुनाह जो है वो माफ हो जाते हैं और फिर मस्जिद की तरफ चलता है तो उसका सवाब बढ़ता जाता है। फिर जाकर मस्जिद में वुजू करता है, मस्जिद में नमाज अदा करता है तो उसका लिए और सवाब बढ़ता है। तो ये जो सवाब का बढ़ना है उसके लिए दराजात की बुलंदी का सबब होता है, अगर उसके सगीरा और कबीरा जो है वो गुनाह वुजू से माफ होते हैं। अगर सिर्फ सगीरा माफ होते हैं तो फिर उसका मस्जिद की तरफ चल कर जाना और फिर मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना ये ज़्यादती सवाब है और इस सवाब की वजह से अल्लाह उस बंदे को तौफीक अता कर देता है कि वो अल्लाह की बारगाह में मस्जिद में फिर तौबा करता है। तो तौबा करने की वजह से अल्लाह उसके कबीरा गुनाहों को भी माफ कर देता है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें वुजू का तरीका बयान फरमाया है, ये हमारे लिए एक तो सवाब का सबब है और दूसरा इसमें तिब्बी कई फवायद हैं जो डॉक्टर इसको बेहतर बयान कर सकते हैं। और उन्होंने अपने अपने दौर में साइंसदानों ने, डॉक्टरों ने इसके बारे में बड़ी बहस भी की है। मैं उस बहस की तरफ नहीं जाता, लेकिन सिर्फ मैं यही बताना चाहता हूँ कि वुजू का शरई तौर पर सबसे बड़ा फायदा ये है कि बंदा छोटे छोटे गुनाह चलते फिरते उससे सरजद हो जाते हैं, लेकिन जब वो वुजू करता है तो वुजू करने की बरक़ात उसके शामिल हाल होती हैं और उन वुजू की बरक़ात की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। और फिर हम वुजू करने वक़्त शुरू जब करते हैं तो हम शुरू करते वक़्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं। तो इसके बारे में भी हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वुज़ुअ लिमन लम यज़कुर इस्मल्लाह अलैहि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस शख्स का वुजू नहीं जो वुजू करते वक़्त बिस्मिल्लाह शरीफ जो है वो नहीं पढ़ता है। वुजू शुरू करते वक़्त उसको जब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है तो उसका वुजू कामिल हो जाता है। यहाँ नफ़ी कमाल का जिक्र किया गया है, ये नहीं कि उसका वुजू होता नहीं, बल्कि इस बिस्मिल्लाह के बगैर वुजू की वो बरक़ात हासिल नहीं होती, वुजू की वो तकमील नहीं होती जो बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ जो है वो हासिल होती हैं। इसलिए हम जब वुजू करते हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर इस वुजू का हम आगाज करते हैं और फिर हम यके बाद दीगरे फ़राइज़ को पूरा करते हैं जिस तरह इस हदीस पाक में जिक्र किया गया है। अगर फ़र्ज में कोई कमी रह जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वुजू को जो है वो कबूल नहीं फरमाता और इंसान का वुजू होता भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ चेहरे का जिक्र किया तो वहाँ वजहुन का लफ्ज है। वजहुन ये मुवाजहत से है, मुश्तक है। मुवाजहत का माना होता है रूबरू होना। तो जितना चेहरा जो है वो हमारा लोगों के सामने है, यानी बालों की इब्तिदा से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और कानों की यहाँ दो नरमियों के दरमियान जो चेहरा है ये हमारा मुवाजहत में आता है। तो इसको धोना फर्ज है। अगर जिस चेहरे में से थोड़ी सी जगह भी खुशक रही तो वो फर्ज जो है वो पूरा नहीं होगा। और दूसरा फर्ज है हाथों को कोहनियों समेत धोना। ये हाथ जो है जब हम कोहनियां समेत धोते हैं तो कोहनियां जो है वो हाथों में शामिल हैं क्योंकि हाथ की जिनस से हैं। अगर इलाका माँ बाद माँ कबल की जिनस से हो
तो वो माँ कबल के हुक्म में दाखिल होता है। अब ये कोहनियाँ जो है ये धोने के हुक्म में जो है वो दाखिल हैं। अगर कोहनियों को खुश्क रहने दिया जाए तो हमारे हाथ जो है वो नहीं धुलेंगे और वुजू फर्ज जो है उसकी तकमील नहीं होगी। और सर का मसा करना, इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन हनफियों के नज़दीक सर का मसा करना एक पेशानी की मिकदार है, वो सर का मसा करना जो है वो फर्ज है। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता सोबात अता कौमिन फबाला फतवज़्ज़ा, हुजूर एक कौम की रूढ़ी पर तशरीफ़ लाए, आपने वहाँ वो कज़ाए हाजत फरमाई, बौल फरमाया और उसके बाद आपने वुज़ू किया। तो आप मसहा अला नासियाते ही, आपने अपनी पेशानी की मिकदार जो है वो सर का मसा किया था, और ये हमारे लिए जो है वो मशाले राह है। अगर इसमें सर का मसा जो है वो पेशानी की मिकदार कर लिया जाए तो वो फ़र्ज अदा हो जाता है। लेकिन सुनन और मुस्तहब्बात को मिलाकर जो मसा किया जाता है कि ये हाथों को आगे से फिर पीछे ले जाकर फिर ऊपर से हम लेकर वापस आते हैं, फिर इन दो उंगलियों से कानों का और फिर ये पीछे गर्दन का हम मसा करते हैं, और ये मुस्तहब है और ये जीनत है वुजू के लिए। अगर हम इसको अपना लें तो ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा। एक और हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लबिस्तुम व इज़ा तवज़्ज़ातुम फबदउ बिअयामिनिकुम, जब तुम कोई लिबास पहनो या वुजू करो तो फिर दाएं तरफ से उसको शुरू किया करो। यानी अगर हमने कोई जूते पहनने हैं तो फिर पहले दाएं पाँव पहने फिर बाएं, अगर हमने कमीज डालनी है पहले दाएं हाथ फिर बाएं, इस तरह जो है वो हम दाएं तरफ से लिबास पहनने में भी और जूता पहनने में और वुजू करने में हम दाएं तरफ का लिहाज रखें, और दाएं तरफ से यानी पहले दायां हाथ फिर बायां हाथ, इस तरह हम जो है वो वुजू करें। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। और एक और हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है और उसमें तसलीस का जिक्र फरमाया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं, इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़अ सलासन सलासन वक़ाल हाज़ा वज़ूई व वज़ूइल अंबियाए क़ब्ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उज़व को 3-3 बार धोया वुजू करते वक़्त। और यहाँ याद रखना एक बात ज़रूरी है कि धोने का मतलब है पानी को ऊपर से बहाना जिसमें कतरे बहें, और मसा का मतलब है पानी पहुंचाना, यानी कतरे जिसमें ना बहें, सिर्फ जो है वो ऊपर पानी जो है वो जिल्द तक या बालों तक पहुंच जाए, उसको मसा कहते हैं। तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि और ख़ुद हुजूर वुज़ू फरमा रहे हैं और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबको बयान फरमा रहे हैं, काला रसूलुल्लाह इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़अ सलासन सलासन वक़ाला हाज़ा वज़ूई व वज़ूइल अंबियाए क़ब्ली। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उज़व को 3-3 बार धोकर वुजू किया, और वुजू करने के बाद आपने फरमाया ये मेरा वुजू है और मुझसे पहले अंबिया का वुजू है। यानी अगर तुम ऐसे वुजू करोगे तो इसमें मेरी सुन्नत पर भी अमल होगा और मुझसे पहले अंबिया की सुन्नत पर भी अमल होगा, तो तुम्हें दोहरा सवाब जो है वो अता किया जाएगा। तो इससे पता चला कि हमारे लिए सुन्नत है कि हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें और फिर दाएं तरफ से शुरू करें, और फिर सुन्नत है कि हम हर उज़व को 3-3 बार धोएं। और एक और हदीस पाक में बयान किया गया है, हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, आप बयान फरमाती हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सिवाको मतहरतुन लिल फामे
व मरदातुल लिर्रब्ब। फरमाया मसवाक जो है ये मुंह को साफ करने वाली है और मुंह को साफ पकीज़ा रखने वाली है और रब की रज़ा को हासिल करने वाली है और रब की रज़ा का ये मंशा है और रब की रज़ा का ये तरीका है। तो ये पता चला कि मसवाक करने से एक तो मुंह की पाकीज़गी हासिल होती है, दूसरा रब राज़ी होता है। तो इस वुज़ू में हम जब वुज़ू शुरू करते हैं तो हम वुज़ू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, फिर हम उसको दाएं तरफ से स्टार्ट करते हैं और हाथ धोते हैं, फिर हम वो कुल्ली करते हैं। तो कुल्ली करने में हमें मिसवाक करना जो है वो सुन्नत है और मिसवाक से एक तो मुंह जो है वो पकीज़ा होता है, दूसरा रब की रज़ा इंसान को हासिल होती है। तो देखिए मिसवाक अगर ना मिले तो अपनी उंगली के साथ मुंह में दांतों में जो है ना चौड़ाई की जानब जो है वो करना चाहिए, 3 मरतबा मुबालगा करे ताकि उसका मुंह जो है उसको सुन्नत का सवाब जो है वो हासिल हो जाए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप बयान करते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम तखीरल इशाए व बिस्सिवाके इंदा कुल्ले सलातिन। अगर मैं अपनी उम्मत पर मुश्किल ना जानता कि मेरी उम्मत हर नमाज के लिए इसके लिए वुजू करना मुश्किल है और हर नमाज के लिए अगर जो है हर नमाज के लिए अगर मिसवाक करेगी तो इसके लिए मुश्किल है और हर नमाज के वक़्त मिसवाक करना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, इस एतबार से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बेतखीरिल इशाए व बिस्सिवाके इंदा कुल्ले सलातिन। अगर मैं अपनी उम्मत पर ये मुश्किल ना जानता तो देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पे कितने मेहरबान हैं और अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है अपनी उम्मत के मामलात के बारे में। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पे भला करते हुए फरमाया अगर हर नमाज के वक़्त जब तुम वुजू करते हो तुम्हें मिसवाक नहीं मिलती तो तुम उंगली से मुबालगा कर लिया करो, तुम्हें मिसवाक का जो है वो सवाब अता कर दिया जाएगा। अगर मैं अपनी उम्मत पर ये मुश्किल ना जानता तो ईशा को रात के 1 सुलस तक मैं तखीर का हुक्म देता, लेकिन मुझे पता था अगर इसको मैं मुअख्खिर करूं तो फिर मेरी उम्मत के लिए मुश्किल होगा। लोग थके मांदे हैं, उनको नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, उनकी नमाज रह जाएगी। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इशा जो है उसको जल्दी पढ़ने के लिए अपनी उम्मत को भी तरगीब दी कि उसको अगर तुम सोना चाहते हो तो फिर उसको जल्दी भी अगर तुम नमाज अदा कर लो तो तुम्हारी नमाज जो है वो अदा हो जाएगी। जिस तरह हम जो है वो इशा की मगरिब की नमाज पढ़ने के आधा 1.5 घंटा के बाद या घंटा के बाद इस नमाज को हम अदा कर लेते हैं। और ये मेरे महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर मेहरबानी है जो खुदा ने अपने महबूब को ये दीन इस्लाम के जो है मसाइल और दीन इस्लाम के उमूर जो हैं वो बताए और आपने अपनी उम्मत पर भला जानते हुए और उनकी आसानी के लिए कुछ चीज़ें जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह के हुक्म से जो है वो आपने आसान फरमा दी। और ये अगर कोई मिसवाक नहीं मिलती तो वो उंगली के साथ वो वुजू मुबालगा कर लेता है, उंगली को मुंह में फेर लेता है तो उसको सुन्नत का सवाब जो है वो मिल जाता है। ये हमारे वुजू के मसाइल हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। बंदा जब वुजू करता है तो सबसे पहले उसको फिर हाथों को धोने में कुछ चीज़ें आती हैं। अगर इस पूरे तरीके को बयान किया जाए तो बात लंबी हो जाएगी। हाथों और पाँव की उंगलियों को धोते वक्त इनमें खिलाल करना चाहिए क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है खल्लू असाबियाकुम कै ला ततखल्ललहुम नारो जहन्नम। अपनी उंगलियों का खिलाल किया करो ताकि इन उंगलियों का खिलाल जहन्नम की आग ना करे। यानी अगर ये खुशक रहेंगी दरमियान में से तो ये जहन्नम की आग में जलेंगी। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईदन फरमाया कि जब तुम हाथों को धो
तो इनको भी तुम खिलाल कर लिया करो, और जब तुम पाँव को धो तो पाँव का भी तुम खिलाल कर लिया करो। ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हैं। और घनी दाढ़ी जो है उसके खिलाल करना और उसके ज़ाहिर तक पानी पहुँचाना जो है वो ज़रूरी है, और जिनकी दाढ़ी घनी नहीं उनको जिल्द तक पानी पहुँचाना जो है वो ज़रूरी है। औरतें अगर नेल पॉलिश जो है उसको इस्तेमाल करती हैं तो नेल पॉलिश एक ऐसी जो है वो झिल्ली होती है जो नाखूनों के ऊपर जो है वो बन जाती है, जिसकी वजह से पानी नीचे नहीं जाता। अगर उन्होंने वुज़ू करना है तो वो नेल पॉलिश को उतार कर वुज़ू करें तो उनका वुज़ू जो है वो हो जाएगा। आजकल फेस मास्क ऐसे निकले हैं कि चेहरे पे अगर मल लिए जाएं तो चेहरे के ऊपर एक तह बन जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो जिल्द तक नहीं जाता। पहले उनको उतारा जाए और अच्छी तरह साफ किया जाए, फिर वुज़ू किया जाए तो वुज़ू जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारे वुज़ू के चंद मसाइल थे जिनका मैंने जिक्र किया, ताकि रमज़ान मुबारक की बरक़ात में ये भी हमें हासिल हो जाए कि हम अच्छे तरीके से वुज़ू करें। अगर वुज़ू मुकम्मल होगा, अच्छे तरीके से होगा, तो फिर हमारे लिए नमाज जो है वो हमारी कबूल होगी, क्योंकि वुज़ू जो है वो नमाज के लिए शर्त है। अगर शर्त पाई जाए तो वो मशरूत पाया जाता है, अगर शर्त ही पूरी ना हो तो मशरूत हासिल नहीं होता। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।